हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम प्रिपेयर करेंगे गोल्डन मोती और मोती के गुच्छे, जो कि बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगी प्रिपेयर करना। छोटे बच्चे भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक धागा है जो कि गोल्डन धागा है। ये लच्छी में आया है और इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, तो मैंने इसको इस तरह से सुलझाकर एक टैग पर रैप कर लिया है, जिससे मुझे इजीली धागा अवेलेबल हो पाए। तो इसके लिए मैंने लिए है एक नीडल, और नीडल में मैं इस धागे को पिरो लूँगी। धागा पिरोने के लिए हमें बहुत छोटा धागा नहीं लेना है, काफ़ी बड़ा धागा लेना है, जिससे कि हम जो भी जिस पर भी हम राउंड लगाएंगे उस पर 7-8 राउंड अच्छे से आ जाए। इतना लंबा धागा हमें लेना है। तो धागे पर हम नॉट लगा लेंगे, और नॉट लगाने के बाद हम इसके लिए एक टैग ले लेंगे। टैग या फिर कोई भी हम कार्डबोर्ड का एक पीस ले लेंगे, और इस धागे में हम जितने भी हमें राउंड लेने हैं उनको 4 में डिवाइड करके या 5 में या 3 में डिवाइड करके हमने मोती लेने हैं। तो मैंने 32 मोती लिए हैं। 4 मोती मैं करूँगी, और उसके बाद 8 राउंड मैं लूँगी। तो 8 4 ज़ा 32। धागे की नॉट को हम इस टैग पर आगे से या पीछे से किसी भी तरीके से अटका लेंगे। एक हाथ से उसको होल्ड कर लेंगे, और उसके बाद 4 मोती हम रखेंगे, और देन हम पीछे से एक राउंड लेंगे। फिर हम 4 मोती रखेंगे, और सिंपल प्लेन धागे को पीछे से राउंड ले लेंगे। यानी कि हमारे जो मोती हैं वो सामने आने चाहिए, या पीछे भी आ रहे हैं तो 4 आए, क्योंकि ये बाद में सेट हो जाते हैं। तो आप जितने भी मोती लोगे उन मोतियों को अपने अकॉर्डिंग कितने राउंड ले सकते हैं उनमें डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जब भी हमारा धागा कंप्लीट हो जाएगा और हमारे राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, मोती पूरे आ जाएंगे, गुच्छा बन जाएगा, तो हम इसी में एक उसको लॉक कर देंगे। सुई धागे की हेल्प से उसी को हम लॉक कर देंगे, जिससे जब वो निकले तो अलग अलग ना आए। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके इसमें से कार्डबोर्ड से इन सभी राउंड को और गुच्छे को निकाल लेंगे, और इसको इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ पक्का कर लेंगे। बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाएगा। और कुछ ऐसा भी होता है कि जब हम बनाने लगते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप हमें आ जाता है। तो इस तरह से हमारा एक गुच्छा बन गया है। जब ये गुच्छा बनेगा तुरंत आपको वो उस तरह का नहीं दिखाई देगा जैसा कि आप चाह रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम हाथ से शेक करेंगे तो ये गुच्छा अपने आप तार के धागे के दोनों साइड में आ जाता है, और ये एक प्यारा सा गुच्छा बनकर रेडी हो जाता है। तो इसके बाद मैंने इस तरह के कई गुच्छे बना लिए हैं, वाइट धागे से भी, वाइट मोती से भी, वाइट बीड्स और गोल्डन से भी। तो वाइट बीड्स जो बनाए हैं मैंने उसमें सिंपल रील का धागा डाला है। और अब हम बनाएंगे गोल्डन बीड्स। तो उसके लिए मैंने थ्रेड स्पूल्स लिए हैं, और लिया है मैंने कुछ एक मौली वाला धागा। ये जो पूजा में यूज़ होता है वो धागा है, और गोटा लिया है। और इसके साथ लिए हैं मैंने कुछ ये रबर बैंड्स। इसी तरह के रबर बैंड्स यूज़ होंगे। तो ये जो स्पूल है इसको मैं नाइफ़ की हेल्प से कट कर लूँगी। मैं इसके 3 पार्ट करूँगी। बहुत इजीली ये कट हो रहे हैं। मेरा ये जो नाइफ़ है इसमें
दांते बने होते हैं जैसे वह उस तरह का हेक्सा वाले ब्लेड जैसा ये है कुछ, तो इससे ये बहुत इजीली कट हो रहा है। अदरवाइज सिंपल वाले नाइफ से भी ये इजीली कट हो जाएगा। तो इसके मैंने 3 पीस कर लिए हैं। और पहले हम बनाएंगे रबर बैंड की हेल्प से बीड को। तो रबर बैंड मैंने ले लिया है और इस रबर बैंड को हम इस स्पूल के ऊपर अच्छे से एक के ऊपर एक लेयर लगाते हुए लगा देंगे, जिससे कि ये बीच से कुछ उभरा हुआ हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा सेंटर पार्ट से। और अब हमने इसको कवर करना है गोल्डन गोटे से। तो उसके लिए हमने गोल्डन गोटा ले लिया है। ये स्टेशनरी की शॉप पर भी इजीली मिल जाता है। और एक मोटी वाली सुई जिससे कि स्वेटर बनाया जाता है, वो नीडल ठीक रहती है, क्योंकि उसमें जो बैक साइड में रहता है उसका होल वो काफ़ी बड़ा होता है। तो बड़े से बड़ा गोटा भी इसमें इजीली आ जाता है। तो इस तरह से हम इसमें इंसर्ट करके उसको थोड़ा सा लॉक कर लेंगे और देन उसके बाद हम इसमें से निकालते जाएंगे। थोड़ा सा गोटे को बीच बीच में हम सीधा कर लेंगे, क्योंकि जितनी बार ये अंदर से निकलेगा घूमेगा उतनी बार ये घूम जाता है, फोल्ड हो जाता है। तो हम इसको सीधा कर करके इधर से नीचे से ऊपर निकालते जाएंगे, चारों तरफ करते जाएंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और ये हमारा एक बहुत प्यारा सा मोटा सा गोल मोल मोती बनकर रेडी हो जाएगा इस तरह से। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपने करना है। इस तरह से इस मोती को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा मोती बन जाता है और हमें इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना। घर में ही हमें ये रबर बैंड्स मिल जाते हैं। हम कोई भी रबर बैंड को यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो नया है चाहे वो पुराना है, क्योंकि ये तो कवर हो ही जाएगा। इस तरह से हम इसको पूरे को कवर कर लेंगे। और कवर करने के बाद जब लास्ट में हम इसको एक जो हम ये लेयर लगा रहे हैं उस गोटे में से नीडल को क्रॉस करते हुए निकाल लेंगे और ये अपने आप लॉक हो जाएगा। हमें कोई नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो हम इसमें से सेंटर में से निकाल रहे हैं, कहीं पर भी ये अटक नहीं रहा। लेकिन जब हमें लॉक लगाना है तो जब हम नीचे से इंसर्ट करेंगे तो और ऊपर की साइड में हम इसके इस तरह से गोटे में से निकाल लेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। बिल्कुल भी हिलेगा नहीं ये और खुलेगा नहीं। और अगर आपका गोटा बड़ा है तो एक बार और हम इसको इंसर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा एक गोल्डन मोती बनकर रेडी हो गया है जस्ट इन 2 मिनट्स। और इसके लिए हमें किसी पेपर की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी फोम शीट की ज़रूरत है। बस एक रबर बैंड के साथ हम इतना सुंदर सा प्यारा सा मोती बना सकते हैं बहुत ही इजीली। ऊपर का जो पार्ट गोटे का रफ़ हो गया है उसे हम कट कर देंगे, नहीं तो ये इधर उधर होता रहता है, लगता नहीं है। और अगर हम चाहें, अगर हमें इस तरह से ऊपर नहीं चाहिए निकला हुआ, तो हम इसको फेविकोल की हेल्प से फेविकोल लगाकर इसको अंदर की तरफ इंसर्ट करके बंद कर सकते हैं, इसे अंदर रैप कर सकते हैं। और इस तरह से एक बहुत ही प्यारा सा बीड बनकर तैयार हो जाता है, गोल मटोर। दूसरा जो आइडिया है वो तो और भी इजी है, बहुत ही इजी आइडिया है। इसमें तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो इस तरह के
5-10 रुपीज़ के इस तरह के प्लास्टिक के बड़े बीड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये स्टेशनरी शॉप पर ही अवेलेबल होते हैं। तो इन पर हम सिंपल गोटा रैप करेंगे और ये हमारे बहुत ही प्यारे सुंदर से बीड बनकर रेडी हो जाएंगे। अगर हम चाहें तो इनको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दिवाली के ओकेज़न पर थोड़ा चमक और शाइन अच्छी लगती है, इसलिए अब हम इनको गोटे की हेल्प से कवर करेंगे। सिंपली हमने इसमें नीडल में गोटा डालना है और इसमें से मोती में से इंसर्ट करके और इसको कवर करते जाना है। फर्स्ट जब हम इसमें इंसर्ट करेंगे तो इसमें एक नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद हम इसको इजीली जल्दी इसको अंदर से राउंड लेते जाएंगे और ये कवर होता जाएगा। कवर करते समय हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि ये साथ साथ हो, कहीं से भी बीड हमारा जो मोती है वो दिखाई ना दे। तो यहाँ मेरे बीड्स बनकर रेडी हो गए हैं। ये मैंने कई तरह के इनमें बनाए हैं, कुछ फोम शीट से बनाए हैं, कुछ पेपर से बनाए हैं और कुछ मैंने इनको बनाया है रबर बैंड की हेल्प से, जो मैंने शेयर किया है, और मौली की हेल्प से भी मैंने आपको शेयर किया है। एक तो बिल्कुल सिंपल है जिस पर कि सिंपल प्लास्टिक के बीड पर हमने गोटा रैप किया है, वो बीड्स बनाए हैं। तो अब मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि इन गुच्छों को हम बीड्स में कैसे लगा सकते हैं। इनमें सिंपल हमने इसको उसके अंदर इंसर्ट करना है और ऊपर से खींच लेना है, तो ये गुच्छे इस तरह से कुछ बन जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।